एक गांव में चुड़ैल का आतंक बढ़ता जा रहा था। चुड़ैल उस गांव के आदमियों को एक एक करके मार रही थी, जिस वजह से गांव धीरे धीरे खाली हो रहा था। उस गांव में कुछ ही परिवार बचे थे जो दूसरे गांव में शरण लेने गए थे। सरपंच जी, हमारे गांव में चुड़ैल का साया है। हाँ सरपंच जी, और हमारे यहाँ एक एक करके सभी आदमी मारे जा रहे हैं। अच्छा, लेकिन तुमको कैसे पता कि ये सब चुड़ैल ही कर रही है? हमारे यहाँ जो पुरानी हवेली है, वहाँ से अजीब गरीब डरावनी आवाजें आती हैं और जो आदमी उस तरफ से गुजरता है वो गायब हो जाता है। आदमी? सिर्फ आदमी? औरतों और बच्चों को नहीं मारती? नहीं सरपंच जी, औरतों और बच्चों को नहीं मारती है। सरपंच थोड़ा सोचते हैं और गांव वालों को बोलते हैं, ठीक है, आप लोग हमारे गांव में रह सकते हो। तब तक हम कुछ उपाय सोचते हैं। तब तक आप लोग हमारे पुराने घर में रह सकते हो, वो खाली पड़ा है। और वो लोग उसके पुराने घर में रहने लगते हैं। उसी गांव में अद्दू सारतू भी अपने माता पिता के साथ किसी रिश्तेदार के घर घूमने आते हैं। सरपंच का पुराना घर जो काफी सालों से बंद पड़ा था, उसमें लोगों को देखकर अद्दू सारतू के माता पिता अपने रिश्तेदार से पूछते हैं, अरे भैया, ये घर क्या बिक गया? बड़े लोग दिखाई दे रहे हैं यहाँ। अरे नहीं नहीं, ये सब तो पड़ोस के गांव के लोग हैं। इनके गांव में चुड़ैल का साया है, तो ये सब हमारे गांव में शरण लिए हुए हैं। पर ऐसा क्या हुआ जो इन्हें इस गांव में शरण लेनी पड़ी? चुड़ैल उस गांव के सारे आदमियों को एक एक करके मार रही थी। अब कुछ ही आदमी बचे थे। जब तक सब ठीक नहीं हो जाता, ये सब यहीं रहेंगे। अच्छा, तो ये बात है। ये सारी बातें अद्दू सारतू भी सुन रहे थे। वहाँ रिश्तेदार के पड़ोसी उनसे अंदर ही अंदर बहुत चिढ़ते थे, लेकिन ऊपर से बहुत प्यार से बात करते थे कि बच्चे अद्दू सारतू के साथ खेलने जाते हैं। वो खेलते खेलते नदी के पास पहुँच जाते हैं। खेलते खेलते पड़ोसी का बच्चा अद्दू सारतू को नदी में धक्का दे देता है और वहाँ से भाग जाता है। बचाओ 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 बचाओ। अद्दू सारतू का थोड़ा बहुत तैरना आता था, तो वह हाथ पैर मार के दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ वही गांव था जिसपे चुड़ैल का साया था। अरे दीदी, हम तो दूसरी तरफ के गांव में आ गए और यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा। हाँ सारथू, यहाँ मदद किसकी लेंगे? चुड़ैल ने भी काफ़ी दिनों से कुछ नहीं खाया था। उसे जैसे ही उनकी आवाज़ आई, उसने उन दोनों को पकड़ लिया। तभी अद्दू पूछती है, चुड़ैल आंटी, हमें छोड़ दो। हमने आपका क्या बिगाड़ा है? हम तो इस गांव के भी नहीं हैं। तभी चुड़ैल बोलती है, पता है मुझे। तो फिर आप हमें जाने दो, हमारे माँ पापा इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन हमने तो सुना था कि आप बच्चों को नहीं मारती। हाँ, नहीं मारती, क्योंकि मेरे भी दो प्यारे प्यारे बच्चे हैं। बच्चे? आपके बच्चे? क्या हुआ उनको? उनको कुछ नहीं हुआ। मेरे पति ने शराब के नशे में मुझे मार दिया। तब से मेरी आत्मा भटक रही है और मैं चुड़ैल बन गई। अब मैं इस गांव के हर आदमी को मार डालूंगी। चुड़ैल आंटी, अगर आपको हमारी कोई मदद चाहिए तो हम कर सकते हैं। अरे बच्चे, बड़े बहादुर हो तुम। तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा? बच्चा? बच्चा किसको बोला आंटी? और वैसे भी हमारे माँ पापा ने हमें हिम्मत से काम लेना सिखाया है। इसलिए अब आप बताओ, हम आपकी कोई मदद कर सकते हो तो, जिससे आपको इस रूप से छुटकारा मिल सके। मैं तुम्हारी बहादुरी देखकर खुश हुई। मैं भी इस रूप से छुटकारा चाहती हूँ। वैसे भी अब गांव खाली ही हो चुका है। आंटी, आपको इस रूप से कैसे छुटकारा मिलेगा? मेरे पति ने मुझे घर के पीछे गड्ढे में दबा दिया था। तुम लोग सरपंच को जाके बोलो, अगर मुझसे छुटकारा चाहिए तो मेरा विधि पूर्वक अंतिम संस्कार करवाए और मेरे दोनों बच्चों की पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी भी ले, तभी मैं इस गांव का पीछा छोड़ूंगी। ठीक है आंटी, हम ऐसा ही करते हैं। तभी अद्दू सारतू जाते हैं और सारी बातें अपने माँ पापा को बताते हैं और बाकी लोगों को भी। सरपंच और सभी लोग उसकी विधि पूर्वक अंतिम संस्कार करते हैं और उनके बच्चों की जिम्मेदारी लेते हैं और चुड़ैल की आत्मा को
शांति मिल जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलेंगे अगली कहानी में। तब तक के लिए बाय।